गुड मॉर्निंग। पता है आप लोगों को कि हम लोग क्लास नहीं कंडक्ट कर पा रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने घर पे रहें, बाहर ना जाएं, कम से कम निकलें, ज़रूरत हो तभी निकलें और अवॉइड करें। लेकिन ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी पढ़ाई भी ख़त्म नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते इस तरह से, क्योंकि हमें भी एग्ज़ाम्स देने हैं। टाइम बदलेगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, फिर हम लोग ट्रैक पर आएंगे। लेकिन तब तक बहुत सारा समय निकल गया रहेगा। तो एक्चुअली हम लोगों ने ऐसे सब लोगों ने डिसाइड किया है कि आप लोगों का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ सिलेबस आगे बढ़ते रहे। तो हम लोगों ने इसलिए सोचा है कि आप लोगों को वीडियो के थ्रू कुछ आपके जो सिलेबस के कुछ पोर्शंस है जो अभी फर्दर बाकी है पूरे करना, वो हम उसको ऐसे ही आपको पहुंचाते रहेंगे आप तक। और आप लोग प्लीज़ इसको देखिए। और अगर इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द पॉइंट डिस्कस थ्रू दिस source of knowledge or this medium, you are not able to understand, if anything you are not able to understand, you can write down to us, you can convey to us, and we'll try to solve that problem too. Okay, so now the last class where I have taken is I think group we have completed, and now we have to start work team. I have already started this in batch 2, but the batch 1 I have to start it, so I am starting with from the bottom itself, and I am taking into consideration the batch 1 and batch 2. For batch 2 it will be a revision class. Okay, so work team, we know what is group. Previously we have seen that what is a group. Group is when two or more than two people coming together and they having a common goal, and they come together to accomplish that common goal, that becomes a group. although जब हम बातचीत करते हैं तो although हम टीम एंड ग्रुप को ऐसे ही आपस में these terms are used interchangeably for each other, but then there is a hairline difference between work team and the group. Okay, so these differences you must be thinking about what are the differences. So जब हमने ग्रुप्स देखा था तो ग्रुप्स में हमने ये सब चीज़ देखा था कि जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ आते हैं और उनके कॉमन पर्पस होते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वैसे ही अधिक लोगों को हम ग्रुप कहते हैं। अदरवाइज दो या दो से ज़्यादा लोग किसी भी पर्पस से साथ आ सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप नहीं हो सकते। दैट जस्ट more than two individuals cannot constitute a group, because ग्रुप को फॉर्म करने के लिए कॉमन पर्पस का होना जरूरी है, नहीं तो वो क्राउड होंगे, वो मॉब हो सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप नहीं हो सकते हैं। तो ग्रुप के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका कॉमन गोल होगा। सिमिलरली टीम के लिए क्या ज़रूरी है? टीम के लिए ज़रूरी है कि जो नंबर ऑफ पीपल होंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, जो नंबर ऑफ पीपल होंगे वो लिमिटेड होंगे, सो दैट द पर्सन कैन इंटरैक्ट अमॉन्ग ईच अदर। तो ऑल द टीम मेंबर्स कैन इंटरैक्ट अमॉन्ग ईच अदर। और सारे ग्रुप मेंबर्स की जो खासियत होती है वो यह होती है कि ईच ऑफ द इंडिविजुअल्स और ईच ऑफ द मेंबर ऑफ अ टीम पॉजेसेस सम कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स का मतलब ये होता है कि हमारे में कुछ एक हमारे में सारी चीज़ें, सारे स्किल्स नहीं हो सकते। सपोज करो कि आई एम वेरी गुड इन इंटरप्रेटिंग माई आइडियाज़, समवन इज़ वेरी गुड इन generating ideas, and someone is very good in convincing those ideas to the public, someone is very good in public speaking, convincing that ideas. तो जब प्रेजेंटेशन की बात होगी तो कोई एक मेंबर होगा जो आइडिया जनरेट करेगा, एक मेंबर होगा जो उस जनरेटेड आइडिया को इंटरप्रेट करके उसको कैनवस पे प्रॉपरली उसको दिखाएगा करके कि ये कैसे होगा, ये कैसा हुआ, इधर थ्रू पेंटिंग और थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और थ्रू एनीथिंग, वट एवर इज tools you are going to use for presentment of that particular idea. And उसके बाद जो लोग अच्छे होंगे पब्लिक स्पीच में, they are going to present that idea. And that's why when the team approach is used, every member is contributing and doing their best. Every member is doing their best in which they can contribute in the best possible way. ओके, सो टीम के लिए सबसे पहले है कि स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हो। दूसरी बात है कि सारे मेंबर्स के बाद कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हो जो उनके एक मेंबर में नहीं हो, वो दूसरे किसी मेंबर में हो, सो दैट कि जो कमियां हो वो दूसरे मेंबर के थ्रू
पूरी की जाए, एंड देन इनके कॉमन पर्पस हो, जो परफॉर्मेंस गोल्स हैं वो कॉमन हो, अप्रोचेज कॉमन हो, एंड again the final and the last thing is what they are mutually accountable for their failure or their success, right? So I can say, according to Kazenbach and Smith, who have defined team as a team is a small number of people with complementary skills who are committed to a common purpose, performance goals, and approaches for which they are mutually accountable. ओके, सो क्या हो गया? इस डेफिनेशन से हमको समझ में आ रहा है, हमको इस डेफिनेशन से यही समझ में आ रहा है कि एक टीम जो होगा वो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल होगा, सारे पर्सन्स के बीच में यानी सारे मेंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होगा, इनका अप्रोच कॉमन होगा, इनका पर्पस कॉमन होगा, इनका परफॉर्मेंस और इनका गोल्स कॉमन होगा, और इसके अलावा दे होल्ड देमसेल्व्स अकाउंटेबल फॉर द सक्सेस एंड फॉर द फेलियर ऑफ एनी टास्क. ओके, ये हमने टीम देख लिया. चलो हम क्विकली मैं आपको ये बता दूं कि क्या डिफरेंस है टीम और ग्रुप के बीच में. तो हम मोटा मोटा तीन कैटेगरी लेते, 2-3 कैटेगरी लेते जिसके बीच में, बिकॉज देयर आर वेरी हेयरलाइन डिफरेंस between the group and the team. This is not very wide difference, but yes, there are some differences which we can see the hairline differences, and we should know that when we are studying it differently, we should know what are the difference between groups and teams. So पहला कैटेगरी हम लेते हैं जॉब कैटेगरी का. ठीक है, जॉब कैटेगरी मतलब कि एक ग्रुप के पास बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, राइट? बहुत सारे जॉब कैटेगरी हो सकते हैं. दे आर मेनी एंड नैरो कैटेगरीज. काम जो होंगे बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, एंड नैरो ऑब्जेक्टिव्स, नैरो कैटेगरीज हो सकते हैं. लेकिन जो टीम होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा टास्क नहीं होता है. द टीम आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस. तो इनका जो पर्पस होता है वो तो 1 या 2 पर्पस पे ये काम कर सकते हैं. कोई भी टीम होगा उसका, आई विल गिव यू द एग्जाम्पल सो दैट इट विल गेट क्लियर. तो जो टीम होते हैं उनके पास क्या होता है? सिंपल कैटेगरीज होता है 1 और 2. ठीक है, इनका जॉब कैटेगरी ज़्यादा से ज़्यादा टास्क लेकर नहीं चलते, 1 या 2 टास्क लेकर चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे आपका क्लासरूम है. Your classroom is a group of people for the common objective. So it can be said as a group. Okay? So your classroom is a group of students who are pursuing for the same objectives to fetch more and more maximum marks in BBA, Bachelor of Business Administration. Okay? So this is the common purpose and this is the common goal. So your classroom can be classified as a group of BBA Batch 1. This is one group of students, BBA Batch 2 is another group of students, but inside these group of students, there can be more than 2 to 3 or 4, 5, there can be more than one team. So this cannot be said that this group is a team. Inside the group, there can be 2 to 3 teams. कैसे मैं इसको एग्जाम्पलीफाई करूँ, कैसे मैं इसको एग्जाम्पलीफाई कर सकती हूँ? जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, अभी तुम्हारे कॉलेज में हुआ है सरस्वती पूजा का तुम लोगों ने ही आयोजन किया था, और उस सरस्वती पूजा में तुम लोगों ने यू परफॉर्म एज ए ग्रुप. ठीक है, कुछ लोग बाहर आए और बोले कि मैं ये करूँगा, एंड देन उन लोगों ने अपना प्लान किया कि हम कैसे करेंगे. उस ग्रुप में क्लास के बच्चे आए. ठीक है, दे केम टुगेदर, दे सेग्रीगेटेड एंड दे कम विद अ कॉमन पर्पस. लेकिन उस ग्रुप ने क्या किया, क्लास ने क्या किया, टीम्स बनाया. कुछ ने वेलकम टीम बनाया जो कैसे गेस्ट को वेलकम करेंगे, कौन किस गेस्ट को रिसीव करेगा, कैसे उनको ऊपर तक का रास्ता दिखाएगा, कहाँ कहाँ उनको लेके जाना है, क्या क्या उनको हाईलाइट करना है, दिखाना है. तो एक वेलकम टीम हो गया. एक टीम हो जाएगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा पूरा डेकोरेशन के लिए, तो दिस बिकम्स डेकोरेशन टीम, जिनका काम सिर्फ डेकोरेशन देखना रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट टीम क्या हो सकता है? प्रसादी. ठीक है, ऑल दोज मेंबर्स हु आर टेकिंग केयर ऑफ प्रसाद एंड प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेट लगाना, पैकेजिंग करना, सबको देना, कोई बिना प्रसाद के नहीं जाए. तो ये सारा चीज़ का जो अरेंजमेंट होगा वो एक टीम का काम हो जाएगा. तो ये कौन से टीम हो जाएंगे? ये हो जाएंगे जो प्रसाद का टीम होगा, वो टीम के मेंबर्स हो जाएंगे. इसी तरह कुछ होंगे जो एक्स्ट्रा जो हमारा कल्चरल एक्टिविटीज़ को देखेंगे कि क्या कौन कौन से एक्टिविटीज़ होने हैं, कौन से परफॉर्मेंस किस परफॉर्मेंस के बाद आने हैं, कौन कौन से स्पीचेज आने हैं, कौन से स्पीकर कब आएगा बोलने के लिए. तो ये कल्चरल टीम हो जाएगा एक. तो हमने देखा कि कैसे एक क्लास, एक ग्रुप हुआ, और एक ही ग्रुप के अंदर डिफरेंट टीम्स होते हैं जो अलग अलग और छोटे छोटे.
ठीक है, एक या दो, मोर देन वन और मोर देन, नॉट मोर देन 2 to 3, ठीक है, इतना ज़्यादा टास्क नहीं हो सकता है एक टीम का, कोई एक या दो ही टास्क हो सकता है, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल्स में देखा कि वन टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन टास्क, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। ओके, फर्दर जो नेक्स्ट कैटेगरी है जो डिफ्रेंशिएट करती है ग्रुप को टीम से, वो दूसरी कैटेगरी है ऑथोरिटी की। तो जो हम ग्रुप की बात करते हैं तो देर मस्ट बी ए सुपरविजन फ्रॉम आउटसाइड, लाइक मे बी सम सीनियर मेंबर और मे बी सम फैकल्टी इज गाइडलाइनिंग यू कि कैसे आपको प्रिपेयर करना, ये कैसे करना, बिकॉज यू नीड्स सम गाइडलाइंस फ्रॉम समवेयर विद सीनियर और मोर एक्सपीरियंस दैन यू। तो ग्रुप के लिए एक सुपरवाइजर या मैनेजर्स होते हैं जो आपके एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, गाइड करते हैं या सुपरवाइज करते हैं। बट जब हम टीम की बात करते हैं तो टीम, जब भी हम बात करते हैं, टीम इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ मैनेजिंग टीम, सेल्फ मैनेजिंग ग्रुप्स। ये खुद को खुद ही मैनेज करने की एबिलिटी एक टीम में होती है, इसीलिए इनको बाहर से सुपरवाइज़र या सपोर्टर्स या मैनेजर्स की ज़रूरत नॉर्मली नहीं पड़ती है। द टीम इज़ कंसीडर एज दे कैन कंट्रोल एंड दे कैन मैनेज देमसेल्व्स, they are sufficient in controlling and managing their activities themselves, then such group becomes teams। जब उनको इतनी एबिलिटी आ जाती है एक ग्रुप को जब इतनी एबिलिटी आ जाए कि वो खुद से खुद की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके, तो वही ग्रुप्स हम उसको कह सकते हैं कि बाद में वो ग्रुप, that group becomes teams and performing in a team format, okay। and then the next one is reward। ठीक है, हम किसी भी काम के लिए हम रिवॉर्ड करते हैं अपने ग्रुप को या अपने टीम को। तो जब ग्रुप में रिवॉर्ड की बात होती है तो that is based on what? That is based on individual performance, either on the basis of individual performance or on the basis of seniority of the members। लेकिन जब हम बात करते हैं टीम परफॉर्मेंस की तो yes, reward goes to those team where the overall team performance is excellent। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब रिवॉर्ड देते हैं तो हम ओवरऑल एक्सेलेंस ऑफ द टीम को देते हैं, और जो इंडिविजुअल्स, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके द रेंज ऑफ स्किल्स उनका क्या है, उनके रेंज ऑफ स्किल्स क्या है, उसके बेसिस पर हम एक टीम को रिवॉर्ड देते हैं। ये तीनों पॉइंट पे मैंने इनको डिफ्रेंशिएट किया। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो टीम्स और ग्रुप के डिफ्रेंशिएशन में तो यू कैन आस्क मी, you can in comment box or in WhatsApp group, wherever you wish you can ask your questions। now further coming to the characteristics of the team। ठीक है, टीम को कैसे हम कैरेक्टराइज, क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे किसी भी टीम के, उसके बेसिस पर हम उसको भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में कहा। सबसे पहला पॉइंट क्या कहा था, पहला पॉइंट क्या कहा था मैंने, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीम इज़ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। तो एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बिल्कुल, वो 50, 100, 60, जैसे कि आपकी क्लास को मैंने एग्जाम्पल किया तो आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, तो दैट इज़ अ ग्रुप, दैट कैन नॉट बी सेड एज टीम। क्योंकि जब टीम की बात करेंगे तो ज़रूरी है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो कम हो, सो दैट इंटरेक्शंस एंड कम्युनिकेशंस का जो इफ़िशियंसी है वो ज़्यादा हाई हो सके, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके। अगर बहुत ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो उनको कम्युनिकेट करना या उनको बाइंड करके रखना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर वो कम मेंबर्स होंगे तो इफ़ेक्टिव जो कम्युनिकेशन है, जो इंटरेक्शंस अमॉन्ग द ग्रुप मेंबर्स है, वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि टीम में जो नंबर ऑफ़ पीपल हो वो थोड़े लिमिटेड हो, सो दैट दे कैन इंटरेक्ट एंड दे कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली थ्रू ईच अदर। दे कैन, जो इन्फ्लुएंस होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन का, वो ज़्यादा प्रभावी हो सकता है अगर नंबर ऑफ पीपल स्मॉल होंगे। तो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीम इज व्हाट? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीम इज स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री स्किल। ठीक है, मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया हुआ कि व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज़ करो कि कोई टास्क मिला है हमारे टीम को, हम इसमें से 3-4 लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि नमन है और अंकित है और रोशन है, इस तरह से इधर श्वेता है, ये 3-4 स्टूडेंट्स हैं, संजना है, ये तीनों चारों स्टूडेंट, मैंने एक टीम बना दिया और इन टीम को मैंने एक टास्क दे दिया। मैंने क्या टास्क दे दिया? मैंने टास्क दे दिया कि तुम लोग किसी भी चीज़ पर एक एडवर्टीज़मेंट बनाओ। ठीक है,
अगेन कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स की बात हो रही है, यानी किसी के पास तो बहुत ही धांसू आइडिया हो सकता है. समवन इज वेरी गुड एक्चुअली एक्सेलेंट इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज, वेरी इनोवेटिव इन when it comes to generating ideas, लेकिन how to execute those ideas he don't know. He doesn't know how to execute those ideas. कैसे मैं उस आइडिया को प्रेजेंट करूँगा ये उसको नहीं पता. इसमें अब हेल्प क्या हो सकती है? समवन इज़ वेरी गुड इन पेंटिंग, ड्राइंग. तो जो श्वेता है वो बहुत अच्छा ड्राइंग करती है, तो वो क्या कर सकती है? आइडियाज़ लेकर के एक ड्राइंग कर सकती है, या एक प्रोडक्ट का ऐसा फीचर्स तैयार कर सकती है जिससे उसके सारे आइडियाज़ उस प्रोडक्ट में आ जाए. कैसे भी करके वो एकोमोडेट कर देगी सारे आइडियाज़ को, और एक प्रोडक्ट या फिर एक ड्राइंग जैसे भी आपको प्रेजेंट करना आप कर सकते हैं. देन समवन गुड इन प्रेजेंटेशन ऑफ दोज आइडियाज़, तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कन्विंस कर सकते हैं लोगों को कि क्या 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 आपका आइडिया था, क्या ये प्रोडक्ट उन सारे आइडियाज़ को कैसे शो कर रहा है, और आप लोगों को बिल्कुल उसी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी मन की बातें जैसे कि आप एग्जैक्टली करना चाहते होंगे. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ड्राइंग में अच्छा है वो जो ड्राइंग में नहीं अच्छा है उसके इस स्किल को क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट कर देता है, यानी उसके उस कमी की भरपाई कर देता है अपने स्किल से. तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स इज वेरी एसेंशियल व्हेन इट कम्स टू टीम, क्योंकि तभी हम उस टीम को प्रॉपर, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट बना सकते हैं जब टीम मेंबर्स के बाद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हो. ठीक है, इस कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स में 3 स्किल्स को रखा गया है, जिसमें पहला होगा आपका टेक्निकल और फंक्शनल स्किल. सबसे पहले तो आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए कि क्या आइडियाज़ है. ठीक है, मान लो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, तो कौन से टॉपिक पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना है, पहले टॉपिक सिलेक्शन होना चाहिए. ठीक है, तो कि कम से कम टीम के किसी एक मेंबर को बहुत अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने आना चाहिए. उसको आना चाहिए कि कैसे इसमें हम बार चार्ट, पाई डायग्राम और कोई भी पिक्चर कैसे भी हम इसमें कैसे डाल सकते हैं, वो उसको अच्छे से आना चाहिए. कितनी चीज़ें, कितने टेक्स्ट की ज़रूरत होती है, कौन कौन से क्या क्या टेक्स्ट में हमको लेना है, क्या नहीं लेना है, क्योंकि अननेसेसरी का हम नहीं दिखा सकते कि कोई भी पार्ट हमने उसमें ले लिया. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो फंक्शनल और टेक्निकल स्किल में हमको स्मार्ट होना चाहिए. दूसरा है कि कुछ मेंबर्स जो हैं उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उनका होना चाहिए. जो प्रॉब्लम्स वो टीम फेस कर रहा है उस प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम से हम बाहर निकाल सकते हैं अपने टीम को. तो कुछ मेंबर्स को प्रॉब्लम शूटर होना पड़ेगा, और उनको जो भी वो टीम मेंबर प्रॉब्लम फेस कर रही है उस प्रॉब्लम को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है. तो कुछ मेंबर्स के लिए एसेंशियल है कि उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, उसमें डिसीजन मेकिंग स्किल हो, ताकि वो सही समय पे सही डिसीजन लेकर के या तो किसी प्रॉब्लम को आने से रोक सके, या प्रॉब्लम आ गया तो उसको ख़त्म कर सके, उसको सॉर्ट आउट कर सके. एंड देन द थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री स्किल इज़ इंटरपर्सनल स्किल, जो बहुत ही ज़रूरी है. आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज़ को, कैसे आप अपने मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं, उनके स्ट्रेस लेवल को कम रखते हैं, कैसे आप अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को कम्युनिकेट करते हैं अपने टीम मेंबर्स के बीच, सो दैट द बाइंडिंग बिटवीन द ग्रुप मेंबर्स कैन बिकम वेरी स्ट्रांगर. क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एज ए टीम काम करना. मुझे मालूम है कि जब हम टीम के फॉर्म में काम करते हैं, यू टू हैव सो मेनी एक्सपीरियंसेस कि कैसे हम कभी कभी एक दूसरे से रूठ जाते हैं, कभी कभी हम एक दूसरे से नाखुश हो जाते हैं कि नहीं, ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज पर द एक्सपेक्टेशंस. लेकिन उस समय अगेन वी हैव टू वर्क एज अ टीम, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें जोड़ कर रखें, कनेक्ट करके रखें, और बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के बीच में आपस में इंटरडिपेंडेंस काम करें. क्योंकि टीम में हर एक काम एक आदमी के काम पर अगले मेंबर का काम डिपेंड करता है. तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो कोहेसिवनेस हो बहुत स्ट्रांग हो. और इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स की जब हम बात करते हैं, द कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स जो एक दूसरे की कमियों को पूरा करें. एंड दूसरा, व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स इज, फर्स्ट इज टेक्निकल और फंक्शनल स्किल. टेक्निकली तो किसी न किसी मेंबर को स्ट्रांग होना ही चाहिए. दूसरा है जो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में कुछ मेंबर्स हो जो इसमें बहुत अच्छा करें. एंड थर्ड वन इज इंटरपर्सनल स्किल, जो सारे टीम मेंबर्स को आपस में कनेक्ट और जोड़ करके रखे. इसके अलावा कॉमन अप्रोच, कॉमन गोल्स एंड म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप की, वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे. तब तक आप ये पूरे वीडियो को डाउनलोड करिए, देखिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप बेझिझक हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. विल
वी ऑल आर हेयर टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू। एंड हाँ, बिल्कुल सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, बाहर मत घूमिए। आपको ये छुट्टियाँ मिली है ताकि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम समझ सके, और जितना हम अभी अनसोशल करेंगे अपने आप को, ग्रुप से अपने आप को अलग करने की भी ज़रूरत है। जितना हम अपने आप को ग्रुप से अलग करके रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे और हमारे सोसाइटी के हेल्थ के लिए। सो ऑन दिस नोट आई एम लिविंग दिस क्लास फॉर टुडे। फॉर नेक्स्ट class I am coming with new video for the next characteristics of the team tomorrow. Okay, in the next video. Tomorrow it's Sunday, so I'm not going to give any video tomorrow, so next video. Okay, thank you so much. Bye.